अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स स्टैंड्स, उसके बाद दुनिया में प्रचार करें। ओके, ऑलराइट राज साहब, आपका जो स्टैंड है वो पहुंच गया कि जो मुल्क के अंदर हालात हैं पहले उनको ठीक किया जाए, जो कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं उनके खिलाफ हैं हालात। तो उसके बाद चलिए अगर हम इससे निकल के बाहर हम ये देखें कि इस वक्त उन्होंने जिनको बुलाया उसमें एक पाकिस्तान को बुला लिया गया, जो कि पहले ये होता रहा कि फोन कॉल नहीं आई, ये हुआ बहुत एक सर्द ताल्लुकात रहे। तो अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी बुलाया गया, भारत को भी बुलाया गया, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये एक अच्छा मौका देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपना वहां पर अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता है, जो ये बड़ी शिकायतें थी, बड़े गिले थे कि जी हमसे बात नहीं की जा रही, तो अब ये पाकिस्तान किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकता है इस मोमेंट पे? देखिए, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन तो जरूरी होनी चाहिए, होगी भी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है पाकिस्तान को बुलाया उन्हें, अमेरिका इसमें इस समिट में बुलाया है। लेकिन जो मेरा इस वक्त पर्सनल असेसमेंट है मेरी अपनी, वॉशिंगटन डीसी में थोड़ी सी आइस मेल्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक लोग तो ये कह रहे हैं, आपके तरीन साहब ने भी कहा $1 बिलियन आ रहा है, लेकिन उसमें अभी तक पूरी तरीके से हालात अभी नॉर्मलाइज नहीं हुए, या उस स्पीड पे जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस स्पीड से नहीं चल रहे पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप। उसमें मैं जाती तौर पे ये कहूंगा, एक तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान का अपना सीरियसनेस होना, और तीसरा हमारी जो वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है वो रुकावटें खड़ी करती है, वो देखती है। आपने उसमें फ्रस्ट्रेशन का इजहार देख लिया होगा, खान साहब ने एफबीआर में जाके जो स्पीच दी है, उन्होंने ऑलमोस्ट बड़े मायूस और बड़े हौसला शिकन किस्म की स्टेटमेंटें दी हैं कि हमारे पास कोई पैसा मौजूद नहीं है पाकिस्तान चलाने के लिए। आईएमएफ अब और उन्होंने असल में सच बोला है ना, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन थी उसमें, सारी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अच्छा फ्रस्ट्रेशन तभी हो रही थी कि आईएमएफ पूरी बात नहीं सुन रहा। ये 6 बिलियन मांग रहे थे, उन्होंने 1 बिलियन का इशारा किया है, तो वो एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। 1 बिलियन से खर्चा नहीं पूरा होगा पाकिस्तान का, ये तो जो ब्लीडिंग है वो बंद नहीं हो रही है, पैसा निकल रहा है, डॉलर स्मगल हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं अपनी प्रॉपर्टियां बेच बेच के, सारा कुछ। खान साहब ने अपनी एफबीआर की स्पीच में गिला दिया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो खान साहब किसने बढ़ानी है? डिसीजन मेकर ने करना है। आपने 3.5 साल में तो कुछ नहीं किया। आपने यह कि लग्जरी गुड जो है उनको इंपोर्ट करना बंद करना है, तो वो किस तरह बंद करेंगे? वो आप ही ने करना था ना, फरिश्ते तो नहीं करेंगे वो। तो ये असल में ये बातें, अगर आपकी खुद विल मौजूद नहीं है, आपकी कैबिनेट में सारे इलेक्टेबल और करप्ट लोग बैठे हैं, तो डिसीजन कहीं ऊपर से तो नाजल नहीं होने। आपने खुद विल शो करनी है कि यू आर इंटरेस्टेड इन सेविंग पाकिस्तान। अगर वो नहीं मौजूद तो लोगों तकरीरों से तो नहीं होने वाली बात। वो कहते हैं अब उससे टाइम आगे गुजर चुका है। अच्छा साजिद आर साहब, ये जो हम बात करें ना, हमें थोड़ा सा मतलब गरेबान में भी हमें थोड़ा सा झांक लेना चाहिए। हमने ये बात की, अभी ये वाली खबर जब आई कि ये समिट का ऐलान हुआ कि उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट कर लिया गया, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जो सिचुएशन है, तो हम देख रहे हैं कि अगले ही दिन ये भी खबर आ गई कि एक जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बेगम जो उनके पर हमला हुआ है, और जो कुछ जर्नलिस्ट हैं उनको धमकियां में कॉलें आ रही हैं, आप जानते हैं। तो ये जो है सिचुएशन, ये एक अच्छी जमहूरियत की आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से जो हालात हैं, और आप जानते हैं इसको क्या कहेंगे फिर हम? आलिया, मैं कंडेम करूंगा गाजियाबाद में सहाफी जो हमारे अहमद नूरानी की मिसेस अम्बरीन फातिमा पे जो अटैक हुआ है, मैं कंडेम करूंगा। बल्कि मैं ये कंडेम करूंगा जिस तरीके से अगले दिन नवाज शरीफ साहब की तकरीर में जो तारें काटी गई हैं, और मैं आपके बारे में मैंने ट्वीट पढ़ा है कि आपको भी कुछ इस तरह के फोन कॉलें आई हैं, लेकिन ये एक सिविलाइज मुमालिक में ऐसे नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आवाज बंद करने से आपका क्या ख्याल है, बंद हो जाएगी? आप यहाँ पे सेंसरशिप लगा दें, लोग दुबई से जाके प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन इस तरह ये हल नहीं है सोल्यूशन। सर में दर्द हो तो सर काटने से तकलीफ नहीं दूर होती। ज्यादातर मुमालिक में जो मैंने देखा है, डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां हालात कंट्रोल से बाहर हो, जहां परफॉर्मेंस ना हो, या परफॉर्मेंस या करप्शन को छुपाने के लिए आप जब जर्नलिस्ट के पीछे पड़ते हैं, उससे और आवाज दोबारा और ज्यादा उठती है। ये इनको नहीं पता, लेकिन ये कि देखें, हो सकता है सबर इसमें कोई ये सबक ले। अगले दिन जो समिट हुई है मोहतरमा जहांगीर साहबा की, आसमा जहांगीर की, मैं समझता हूं कि जो थोड़े बहुत हालात, कुछ दबी दबी चीजें थी, मैंने सिंध में खासकर और दूसरे जो केपीके के और बलोचिस्तान के जो स्पीकर्स थे, मैंने जब देखा तो मेरे खुद पांव के नीचे से जमीन निकल गई है कि पाकिस्तान के अंदर अब ये हालात अभी तक है। मैं कहता हूँ कि बड़ी जबरदस्त थी वो जो सारा समिट था, वो उनका सारा जो उन्होंने किया, इट वाज रिमार्केबल, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ
सो मेनी पीपल, मेरा खुद बैकग्राउंड लॉ बैकग्राउंड है, मेरे बड़े भाई थे वो भी वकील थे, मेरे वाले साहब वकील थे। मैं देख रहा था उस कमरे के अंदर बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज थी, उनके सामने जो चैलेंज करके लोगों ने, कुरैश साहब ने बड़ा हौसला किया। मैं समझता हूँ अली अहमद कुरैश साहब ने जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी, इट वाज रिमार्केबल। लेकिन ये कि मैं खुश था कि अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ज़मीर जिंदा है। चलिए साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये कह रहे हैं, क्योंकि यही चीजें मैंने अपने आर्टिकल में भी लिख दी थी, जिसके ऊपर जो है वो लोगों को बहुत जो है वो गुस्सा है। तो अच्छा किया कि आपने ये वाली बात कर ली कि आप समझते हैं कि वो जो कुछ वहां पे कहा गया है, तो हम मतलब अगर कोई सहाफी ये बात करता है तो वो इसलिए करता है कि जो मुल्क के हालात है वो बेहतर हो, तरक्की करें, हम इन चीजों से निकलें। चलिए बहरहाल, तो हम सर ये बताइए कि पेट्रोल का जो है वो सूरत हाल ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले हड़ताल हो गई थी और पेट्रोल पंप्स पे उन्होंने मालिकान ने कह दिया था कि हम तो नहीं बेचेंगे, फिर अब उनके जो है वो खत्म हो गई है, और जो शहरी हैं उनके ऊपर इन्फ्लेशन और ये सब चीजें लेकर बहुत ही बुरे हालात हैं। तो आप समझते हैं कि हुकूमत 2 सालों में संभाल पाएगी ये, या ये कि इसके लिए कोई इकदाम लिए जाएंगे? जिस तरह आपने कहा कि पैसा तो नहीं आ रहा, देखिए उसमें आलिया, ये मैं इस हद तक एग्री करूंगा कि ये इन्फ्लेशन जो है इस इंटरनेशनल फिनोमिनन, और आफ्टर द कोविड-19 अमेरिका के अंदर भी 7% इन्फ्लेशन। लेकिन बुरे हालात कहाँ? बुरे हालात वहां पे जहां करप्शन ऊपर से उसको अलग ऊपर से मारती है लोगों। अब मेरे क्वेश्चन मार्क ये है कि मदीना की रियासत में जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 है वो कहां जाएगा? अब पेट्रोल के मैंने देखा है, जाजेब मलिक साहब जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि पहले हम 3 रुपए 90 पैसे बनाते थे फी लीटर, अब हम 4 रुपए 90 बनाएंगे इसमें। हमाद अजहर साहब ने कहा है कि 9 रुपए की डिमांड थी, लेकिन ये 4-5 रुपए पे इनकी डील हो गई। लेकिन ये एक तूफान रुका है, दूसरे तूफान अपनी जगह खड़े हैं। उसमें चीनी देख लें आप, पेट्रोल देख लें आप, गैस, सबसे बड़ी अगली मार आपको पड़ने वाली पाकिस्तान में गैस वाली। एक तो उस पे आपकी लोड शेडिंग होगी और उसके बाद उस रेट पे चली जाएगी कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस वक्त मिसालें अगर मैंने कई देखे अपनी करंट एडमिनिस्ट्रेशन के हामी जो है, उन लोगों को मैंने देखा कि इंटरनेशनल ममालिक की मिसालें देते हुए, लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल ममालिक में पिछले 2 साल से लोगों को घर बिठा के खिलाया जा रहा है। हमारे यहां मेरी खुद एक वर्कर ने अगले दिन जॉब जब छोड़ी तो मैंने उससे पूछा आप जॉब क्यों छोड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं $3600 घर बैठे गवर्नमेंट देती है, मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना सर। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना कि मिसाल देने वाले को कुछ सोचना चाहिए कि भाई आप जिन ममालिक की मिसाल देते हैं वहां डॉलर की क्या रेट है, उनकी जीडीपी ग्रोथ क्या है, वहां पे इन्फ्लेशन के उनकी इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, वहां पेट्रोल तो कंपेयर कर लेते हैं बड़ा आसानी से, चीनी भी कर लेते हैं, लेकिन हल बताएं, प्रॉब्लम ना बताएं, हल बताएं, हल क्या है, गरीब का बच्चा किधर आगे जाएगा। और मैं सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है हालिया, मैं ये बात मेंशन करना चाहूंगा कि आई कंसीडर माई सेल्फ अ वेरी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, क्योंकि उसका दुख दर्द हर इस वक्त 20,000 रुपए वाले की तनख्वाह वाले का दुख समझना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूं जब सोसाइटी के अंदर भूख पड़ती है, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता है। खुदा ना करे कि पाकिस्तानी लोग देखें भूखे इंसान के ऊपर डाका भी, चोरी भी हलाल हो जाती है, तो खुदा ना करे कि पाकिस्तान में लोगों पर चोरियां डाके हलाल हो जाए। इस पे सोचना चाहिए, जो चंद हजार डिसीजन मेकर हैं उनको सोचना चाहिए, खुदारा पाकिस्तान पे कुछ तरस करें, कोई रहम करें, कोई अपना जो अलायंस करप्शन का है कुछ अरसा डॉलर ना लेकर बाहर जाएं, कुछ अरसा लग्जरी गाड़ियां ना लें, कुछ अरसा बड़ी बड़ी कोठियां महल ना बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 महीने के लिए आप कुर्बानी दे लें, उसके बाद बेशक आप डबल कर लें। लेकिन इस वक्त हालात सर्वाइवल मोड में है। सर्वाइवल मोड में जाकर जब भी हर इंसान उसके बहुत बुरे हालात होते हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अगर मुझे वॉशिंगटन डीसी में इस तरह की खबरें पढ़ के तकलीफ होती है, तो आपके 20-25 हजार जो डिसीजन मेकर हैं उनके जमीर सो चुके हैं, वो किधर है वो? लेकिन ये कि आप एनआरओ दे देते हैं चीनी माफिया को, आटा माफिया सारा आपकी कैबिनेट में मौजूद है, अब उनको छोड़ के दूसरे लोगों से टैक्स कलेक्शन करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप नैब अपनी कैबिनेट को नैब अमेंडमेंट कर लेते हैं अपनी कैबिनेट के लोगों को बचाने के लिए, तो लोग क्या ख्याल है वो नाक में रोटियां थोड़ी डाल रहे हैं पाकिस्तान। आजकल तो हर पाकिस्तानी के हाथ में कंप्यूटर है, आप जो कुछ करते हैं शाम को वो सामने रख दिया जाता है कौम के। तो लोग इस वक्त अल्लाह ना करे, मायूसी इतनी बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर
कि हालात बहुत खराब है। आप देखें, और ये मेरी ख्वाहिश है कि डिसीजन मेकर्स जो भी हैं पाकिस्तान में सोचें जरा कि वेयर आर वी गोइंग। मैं कहता हूं अली अहमद कुरैश साहब ने जो अपनी स्पीच में कहा था कि हाथ से मिट्टी स्लिप हो रही है, कंट्री इस तरह स्लिप हो रहा है जिस तरह रेत स्लिप होती। आप कोई इस बंदा चैलेंज करके देख लीजिए हालात, रेट ऑफ गवर्नमेंट देख लें, लॉ एंड ऑर्डर के हालात देख लें, माशी हालात देख लें, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हालात देख लें। कोई एक भी चीज मुझे कन्विंस करे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आई एम अ लॉयर, मेरे साथ डिबेट करें, कन्विंस मी ऑन इट एंड आई एम अ कन्विंसेबल पर्सन। आई विल एडमिट इट कि आई एम रॉन्ग, माय स्टडी इज रॉन्ग, लेकिन मेरे जो स्टडी पाकिस्तान के बारे में, इस वक्त हालात ठीक नहीं है। गर्म हवाओं का रुख है पाकिस्तान की तरफ, लेकिन इस वक्त लीडरशिप चाहिए जो पाकिस्तान को जबरदस्त, ह्यूज एपेटाइट फॉर अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जिसके पेट पर पत्थर हो और लोगों को दिखा सके कि आप भी पेट पे पत्थर मारें। चलिए, इस होप के साथ कि आपकी बातें जो है वो लोगों की समझ में आ जाए, जिनको समझ आनी चाहिए, और आपकी बातें अच्छी लगे, हम अगर कुछ कह देते हैं या लिख देते हैं